सेनेन मांगास एक ऐसा जॉनरा होता है जो एडल्ट लोगों को टारगेट करता है, जो आमतौर पर 18 से 40 के बीच होते हैं। सेनेन मांगा में ज्यादातर मैच्योर थीम्स, कॉम्प्लेक्स स्टोरी लाइन्स और कभी-कभी थोड़ा डार्क या ज्यादा रियलिस्टिक कंटेंट होता है शोनेन मांगा के कंपैरिजन में, जो यंग लोगों के लिए बनाए जाते हैं। इन मांगास में पॉलिटिक्स, फिलोसफी, क्राइम और रिलेशनशिप्स जैसे सीरियस सब्जेक्ट्स को एक्सप्लोर किए जाते हैं और कभी-कभी एक्सप्लिसिट कंटेंट भी होते हैं। और आज की इस वीडियो पे मैं तुम्हारे जैसे सीनन मांगा रीडर्स के लिए टोटल 40 सीनन मांगास का लिस्ट लेकर आया हूँ। एंड लेट मी टेल यू, मैंने पिछले एक महीने से इन सारे मांगास के 10-10 चैप्टर्स करके पढ़े हैं, ताकि मैं श्योर हो सकूं कि ये असल में सीनन मांगा है कि नहीं। बाकी अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके 50 लाइक्स का गोल कंप्लीट कर देना। एंड ऐसे ही अच्छे मांगास के रिकमेंडेशंस पाने के लिए तुम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं 40 से शुरू करूंगा और ये कोई रैंकिंग नहीं है। डेड एंड। इस स्टोरी में शीरो एक कंस्ट्रक्शन वर्कर जो अपनी रोज की रूटीन से थक गया था। एक दिन वो एक अजीब सी लड़की लूसी से मिलता है जो आसमान से गिरी थी। दोनों 2 दिन साथ गुजारते हैं और शीरो को उससे प्यार होने लगता है। लेकिन तीसरे दिन जब लूसी गायब हो जाती है और उसके दोस्तों को भी मार दिया जाता है, फिर शीरो को पता चलता है कि उसने अपनी यादें खुद मिटाई थी और वो पहले से ही लूसी को जानता था। अब उसे अपने 5 पुराने दोस्तों को ढूंढना है जिनकी यादें भी मिटा दी गई थी, ताकि वो ये पहेली को सुलझा सके, जबकि उसके दुश्मन और एक ब्लडी मॉन्स्टर उसके पीछे है। उसूगी। इस मांगा के स्टोरी में बाकू मादारामे, जो उसूगी के नाम से जाना जाता है, एक जीनियस गैम्बलर है। वो हाई स्टेक्स गैम्बलिंग पे पार्टिसिपेट करता है, जहां लोग अपनी जान भी दांव पे लगा देते हैं। एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन कागेरू इन गैम्बलिंग मैचेस को ओवरसी करती है एंड लाइफ और डेथ के सिचुएशन को भी हैंडल करती है। स्टोरी बाकू के डेंजरस और जीनियस गैम्बलिंग गेम्स के इर्द गिर्द घूमती है। इकिगामी। इस मांगा का प्लॉट एक डायस्टोपियन वर्ल्ड में सेट है, जहां गवर्नमेंट नेशनल वेलफेयर एक्ट लगाती है। हर 18 से 24 साल के यूथ में से एक रैंडम बंदे को इकिगामी मिलता है, मतलब 24 घंटे के अंदर उसकी मौत होने वाली है। ये एक्ट कहती है कि लोगों को अपनी जिंदगी का एहसास हो, इसीलिए कुछ लोगों को बलि चढ़ाया जाता है। स्टोरी फॉलो करती है एक गवर्नमेंट ऑफिशियल को जो इकिगामी डिलीवर करता है और लोगों के लास्ट मोमेंट्स को दिखाता है। एमपीडी साइको। इस मांगा की शुरुआत एक डिटेक्टिव काजुहिको आमामिया के अराउंड होती है। उसे स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है और जब एक सीरीज ऑफ ब्रूटल मर्डर शुरू होती है तो वो अपनी दूसरी पर्सनैलिटीज का यूज करता है इन केसेस को सॉल्व करने के लिए। ये मांगा मिस्ट्रीज और साइकोलॉजिकल ट्विस्ट से भरपूर है। सोएल। इस मांगा के स्टार्टिंग प्लॉट में एक यंग लड़का शोइची अपनी फैमिली के साथ कंट्री साइड में रहता है। वो अपने विलेज के ट्रेडिशनल फार्मिंग लाइफ से बोर हो गया है। एक दिन वो एक एलियन क्रिएचर को ढूंढता है जो अपनी प्लेनेट को बचाने के चक्कर में अर्थ में आया है। उस एलियन का मिशन है सोयल को अपनी पूरी दुनिया में रीजेनरेट करना। देन सोइची और उस एलियन की दोस्ती हो जाती है और दोनों मिलके इस मिशन पे काम करते हैं। ओयासुमी पुनपुन। इस स्टोरी की शुरुआत में पुनपुन पुनियामा नाम का एक नॉर्मल लड़का अपनी डेली लाइफ के स्ट्रगल से गुजर रहा होता है। उसकी जिंदगी में कुछ अजीब हो रहा था, जैसे उसके परिवार की प्रॉब्लम्स, स्कूल में दोस्ती और अपनी पहचान को समझने की कोशिश। ये सब कुछ एक डार्क, सीरियल और इमोशनल टोन पे दिखाया जाता है, जिसको पढ़ते पढ़ते तुमको बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। एंड इसके पीछे की डार्क साइकोलॉजी मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। बैटल रॉयल। इस मांगा का स्टार्टिंग प्लॉट कुछ ऐसा है। जापान में एक स्कूल के स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट के द्वारा फोर्सिबली एक आइलैंड पे भेज दिया जाता है। उनके ऊपर एक दूसरे को मारने के लिए प्रेशर डाला जाता है और लास्ट तक जो बचेगा वही जीतेगा। हर स्टूडेंट के पास एक वेपन होता है और उनको 3 दिन के अंदर अपने लाइफ के लिए लड़ना पड़ता है। प्लूटो। इस मांगा की स्टोरी में एक डिटेक्टिव रोबोट गैसीचीत पावरफुल रोबोट्स और ह्यूमंस के मर्डर्स की इन्वेस्टिगेशन करता है। जैसे जैसे वो खोज करता है, एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी सामने आती है, जिसमें एडवांस रोबोट्स, ह्यूमंस इमोशंस और प्लूटो नाम का एक मिस्टीरियस फिगर शामिल है। ये स्टोरी आइडेंटिटी, ह्यूमैनिटी और जस्टिस के थीम्स को एक्सप्लोर करता है। होली लैंड। इस मांगा के प्लॉट में एक यंग बॉय यू कामिगुची की कहानी है, जो अपनी इनसिक्योरिटी और लोनलीनेस की वजह से मार्शल आर्ट्स सीखता है। उसका एम स्ट्रीट फाइटिंग में अपना नाम बनाना है और ये मांगा उसकी जर्नी दिखाती है जब वो अपनी फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ को एक्सप्लोर करता है। चीनो वादाची।
इसका प्लॉट एक डिस्टर्ब फैमिली के अराउंड घूमती है। स्टोरी शुरू होती है एक प्यार करने वाली माँ के साथ जो अपने बेटे वातारू के लिए बहुत प्रोटेक्टिव है। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है ये रिवील होता है कि उसके माँ के प्यार में कुछ डार्क और अनहेल्दी एलिमेंट्स है जो वातारू के लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड और डेंजरस बना देते हैं। टोक्यो घोल। इसकी कहानी का प्लॉट शुरू होता है एक नॉर्मल स्टूडेंट कैन कानाकी से जो एक घोल से एक्सीडेंटली घायल हो जाता है। उसका जिंदा रहने के लिए और डॉक्टर्स उसकी जान बचाने के लिए घोल की ऑर्गन्स उसके अंदर ट्रांसप्लांट करते हैं। इसके बाद वो घोल की तरह रहने लगता है और उसकी जिंदगी पूरी बदल जाती है। रियल। इस मांगा की स्टोरी एक व्हीलचेयर पर रहने वाले लड़के ताकाशी के बारे में है जो बास्केटबॉल खेलना पसंद करता है। उसकी लाइफ एक एक्सीडेंट के बाद बदल जाती है लेकिन वो अपने सपने को छोड़ता नहीं। ये मांगा डिसेबिलिटी के साथ जीने की स्ट्रगल्स, स्पोर्ट्स और इंस्पिरेशन की कहानी बताता है। 20th सेंचुरी बॉयज। ये एक मिस्ट्री और साईफाई मांगा है जिसमें केंजी और उसके बचपन के दोस्त होते हैं। वो डिस्कवर करते हैं कि एक सीक्रेट कल्ट जिसको फ्रेंड लीड करता है वो उनका बचपन का बनाया हुआ सिंबल और कहानी यूज कर रहा है दुनिया पे कब्जा करने के लिए। जैसे जैसे अजीब इवेंट्स होते हैं इंक्लूडिंग एक डेडली वायरस, केंजी अपने दोस्तों को भी फिर से एक साथ लाता है ताकि फ्रेंड को रोका जा सके और ह्यूमैनिटी को भी बचाया जा सके। होटल। ये मांगा एक फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड में सेट है जहां ह्यूमैनिटी एक्सटिंक्ट के कगार पे है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। एक एआई रोबोट लुइस एक मैसिव होटल बिल्ड करता है जो जमीन पे एक म्यूजियम के जैसा मॉन्यूमेंट है, प्रिजर्विंग अर्थ्स हिस्ट्री एंड नेचर के रिमेन्स। लुइस का मिशन है इंसानी सिविलाइजेशन का सबूत को सेव करना जब तक अर्थ रिकवर न हो जाए। मेड इन अबीस। इस मांगा का प्लॉट एक मिस्टीरियस अबीस के अराउंड घूमती है जहां एक यंग लड़की रिको अपनी मां को ढूंढने के लिए एक डीप अबीस में उतरती है। उसके साथ एक रोबोट लड़का रैग भी है जो उसका पार्टनर बन जाता है। ये जर्नी डेंजरस क्रिएचर्स और अनएक्सप्लोर्ड लेयर्स से भरी हुई होती है जो उनका सर्वाइवल टेस्ट करती है। फुआन नो ताने। इस मांगा का प्लॉट ये है कि ये एक हॉरर सीरीज है जो साइकोलॉजिकल टेंशन और क्रीपी एलिमेंट्स पर फोकस करता है। हर चैप्टर में डिफरेंट शॉर्ट स्टोरीज होती है जो अनसेटलिंग और डिस्टर्बिंग सिचुएशन को दिखाती है। ये मांगा सस्पेंस और फियर को बिल्ड करते हुए हर चैप्टर में कुछ सिखा के जाता है। नाइट्स ऑफ सिडोनिया। इस मांगा का प्लॉट स्पेस में सेट है जहां इंसान एक जायंट स्पेसशिप सिडोनिया में जी रहे हैं। अर्थ डिस्ट्रॉय हो चुकी है और सिडोनिया एक सेफ हेवन है। मेन कैरेक्टर नागाते तानिकाजे एक अंडरडॉग है जो स्पेसशिप के डीप पार्ट्स में रहता है एंड एक दिन वो गोना वॉरियर्स से लड़ने वाले पायलट बनने के लिए रिक्रूट होता है। अकीरा। इस मांगा की शुरुआत पोस्ट अपोकलिप्टिक टोक्यो में होता है जहां गवर्नमेंट ने एक एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट के तहत सुपर ह्यूमन किड्स को बनाने का प्लान किया है। इस प्रोजेक्ट के चलते एक यंग बॉय तेत्सु का दिमाग बहुत पावरफुल हो जाता है जिसे कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस बीच तेत्सु के दोस्ती का रिश्ता अपने फ्रेंड कानेदा के साथ कॉम्प्लेक्स हो जाता है और स्टोरी पावर, करप्शन और रेजिस्टेंस की कहानी में बदल जाता है। दोरो ही दोरो। इस मांगा की शुरुआत एक अजीब दुनिया में होती है जहां मैजिक यूजर्स और नॉर्मल लोगों के बीच बहुत ज्यादा टेंशन्स है। मेन कैरेक्टर केमन एक एमनीसाइक है जिसका फेस एक रेप्टाइल जैसा दिखता है। उसका एक ही गोल है, अपना ओरिजिनल पहचान और चेहरे को वापस पाना। उसकी मदद करने वाली नकाइदो एक रेस्टोरेंट चलाती है। देन केमन और नकाइदो मैजिक यूजर्स के एक मिस्ट्री को सॉल्व करते हुए उनका बदला लेना चाहते हैं। इची द किलर। इस मांगा का प्लॉट एक वायलेंट रिवेंज स्टोरी है। मेन कैरेक्टर इची एक इमोशनल डिस्टर्ब आदमी है जो अपने पास्ट ट्रॉमास को लेकर रिवेंज लेने की कोशिश करता है। उसका मेन टारगेट है काकीहारा जो एक सैडिस्टिक याकुजा बॉस है। इची को मैनिपुलेट करके उसे वायलेंट एक्ट्स करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और स्टोरी में ब्लडी फाइट्स, बिट्रेयल और साइकोलॉजिकल ट्विस्ट्स होते हैं। किंगडम। इस मांगा का प्लॉट चाइना के वॉरिंग स्टेट्स पीरियड में बेस्ड है। स्टोरी एक यंग वॉरियर शिन की है जो अपने सपनों को साकार करने के लिए एक ग्रेट जनरल बनना चाहता है। वो अपने दोस्त के साथ मिलकर बैटल्स, पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसीज और ब्रूटल वॉर्स का सामना करता है जिसमें वो अपनी स्किल्स और लीडरशिप प्रूव करता है। गैंड्स। इस मांगा का स्टोरी शुरू होता है एक ग्रुप ऑफ लोगों से जो एक मिस्टीरियस ब्लैक ऑर्ब गैंड्स के सामने आते हैं। ये ऑर्ब उनको एक डेंजरस गेम में डाल देती है जहां उनको एलियन क्रिएचर्स को मारना होता है। अगर वो सक्सेसफुल होते हैं तो उनको वापस जाने का चांस मिलता है पर हर मिशन पे जिंदगी का रिस्क होता है। लायर गेम।
इस मांगा का प्लॉट शुरू होता है एक इनोसेंट और ऑनेस्ट लड़की आकायामा नाओ को एक मिस्टीरियस गेम पे बुलाने पर। इस गेम में पार्टिसिपेंट्स को पैसे जीतने के लिए दूसरों को धोखा देना पड़ता है, लेकिन जो हार जाता है उसे बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। आकियामा को इनिशियली समझ नहीं आता कि ये गेम कितना डेंजरस है, लेकिन वो फिर एक जीनियस कॉन आर्टिस्ट शिनिची की मदद लेती है, जो उसके साथ मिल के टीम बनाता है और गेम जीतने की कोशिश करता है। बोको ताचिगा यामिशिता। इस मांगा के स्टार्टिंग में 4 हाई स्कूल बॉयज जो बोर्ड और रिबेलियस हैं एक दिन मिलते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो अपनी जिंदगी में कुछ कैडी चीज करेंगे। वो मिलके एक डेंजरस प्रैंक क्रिएट करते हैं, लेकिन उनका प्रैंक बहुत ज्यादा बदल जाता है और काफी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन क्रिएट करता है, जिसमें उनका नाम खतरे में पड़ जाता है। होम्यूनक्लस। इस मांगा की शुरुआत एक यंग मैन नाकोशी से होती है, जो एक साइकेट्रिस्ट के अंडर ट्रिपनेशन कराता है। सर्जरी के बाद उसको लोगों के अंदर की हिडन फियर्स, डिजायर्स और इमोशंस दिखाई देने लगते हैं, जो उनके अपीयरेंस में मैनिफेस्ट हो जाती हैं, और नाकोशी को अपनी लाइफ और दूसरों की मेंटल स्ट्रगल्स को समझने का एक अजीब तरीका मिलता है। फ्रीजा। इस मांगा की स्टोरी एक डिस्टोपियन वर्ल्ड पर बेस्ड है, जहां क्रिमिनल्स को एग्जीक्यूशन देने का एक इलीगल सिस्टम चालू हो चुका है। मेन कैरेक्टर काजे एक एसासियन है जो इस सिस्टम का पार्ट बन जाता है, और उसका काम होता है दूसरे क्रिमिनल्स को मारना। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, काजे को अपने एक्शंस और सोसाइटी के करप्शन के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। स्लैम डंक। इस मांगा का प्लॉट हाई स्कूल बास्केटबॉल के अराउंड घूमता है। हानामाची साकुरागी, जो पहले एक गुंडागर्दी वाला लड़का था, बास्केटबॉल टीम में शामिल होता है अपनी क्रश हारुको को इम्प्रेस करने के लिए। पहले उसको बास्केटबॉल के रूल्स और कैसे खेला जाता है वो सब कुछ समझ नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे वो अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करता है और टीम के लिए एक इम्पोर्टेंट प्लेयर बन जाता है। एंड दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट मांगा, ओमुइदे एमानोन। इस मांगा की स्टार्टिंग में एक लड़का अपनी पुरानी यादों को याद कर रहा होता है। वो एक अजीब लड़की एमानोन से मिलता है, जो अपने प्रीवियस लाइफ के बारे में बात करती है। एमानोन का कहना है कि उसके पास एक अनोखी एबिलिटी है कि वो एक लाखों साल पुरानी लड़की है जो दुनिया की सारी यादें याद रख सकती है। ये काफी मिस्टीरियस और साइकोलॉजिकल है, जिसमें टाइम, मेमोरी और एग्जिस्टेंस की बातें होती हैं। ओनानी मास्टर कुरोसावा। ये एक कमिंग ऑफ एज मांगा है, जिसमें कुरोसावा एक लोनली हाई स्कूल स्टूडेंट अपनी इमोशनल स्ट्रगल्स और मास्टरबेशन से रिलेटेड गिल्ट को एक्सप्लोर करता है। शुरुआत में वो अपनी प्राइवेट कामों को छुपाता है, लेकिन जब एक लड़की मिसाकी उसकी सीक्रेट्स को देख लेती है तो उसका लाइफ ड्रास्टिकली चेंज होता है। ये मांगा सेल्फ एक्सेप्टेंस, लोनलीनेस और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स की कहानी है। बायोमेगा। इस मांगा का प्लॉट एक फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड पे बेस्ड है, जहां पर एक जेनेटिक वायरस बहुत सारे लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है। मेन कैरेक्टर जैक एक रिट्रीवर है जो एक आर्टिफिशियल ऑर्गेनिज्म के साथ मिलके इस वायरस का सॉल्यूशन ढूंढता है। उसका मिशन है एक मिस्टीरियस गर्ल ने को बचाना, जो इस वायरस का क्योर बना सकती है। स्मगलर। इस मांगा का स्टोरी एक अंडरवर्ल्ड स्मगलर के बारे में है जो इलीगल चीजें बेचता है। एक दिन उसका सामना एक ऐसे गैंग से होता है जो बहुत खतरनाक है। उसको अपने सर्वाइवल के लिए अपनी स्किल्स और इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना पड़ता है, और पूरे के पूरे मांगा में एक्शन, सस्पेंस और डार्क ह्यूमर भरा हुआ है। दी क्लाइंबर। इस मांगा का प्लॉट एक टैलेंटेड माउंटेनर मोरी बंतारू के बारे में है। वो एक इंट्रोवर्टेड लोनर इंसान है जो अपनी लाइफ को क्लाइंबिंग से डिफाइन करता है। स्टोरी उसके डेंजरस क्लाइंब्स और पर्सनल स्ट्रगल्स को दिखाता है, जिसमें वो अपनी लिमिट्स को टेस्ट करता है, अपनी पास्ट से डील करता है और अपनी लोनलीनेस को समझने की कोशिश करता है। एंड ये मांगा मेरी तरफ से तुम्हारे लिए मस्ट रीड है। स्टोरी पहले पहले थोड़ा सा स्लो जाएगी, लेकिन उसके बाद जो रफ्तार पकड़ेगी देन रुकेगी नहीं। मी इन द डेविल ब्लू आइज। इस मांगा की शुरुआत एक लड़की सोरा की कहानी से होती है, जो एक मिस्टीरियस लड़के रियू से मिलती है। रियू का कनेक्शन डेविल्स और डार्क पावर्स से है, और सोरा को पता नहीं होता कि उसका सोल किस तरीके से उसके आसपास घूम रहा है। ये मांगा रोमांस, सस्पेंस और डार्क फैंटेसी का एक मिक्स है। देन विलियन सागा। इसका तो ऑलरेडी एनिमे आ चुका है 2 सीजन का, पर तीसरे सीजन में जितने भी मांगा चैप्टर्स होंगे उनको मैंने एपिसोड वाइज एक्सप्लेन करके रखा है, चाहो तो देख लेना। प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। वागाबॉन्ड। इस मांगा की शुरुआत 16th सेंचुरी जापान की हिस्टोरिकल सेटिंग में होती है, जहां में मेन कैरेक्टर मियामोतो मुसाशी एक लोनली रिवेंज सीकिंग वॉरियर होते हैं। स्टोरी मुसाशी के सेल्फ डिस्कवरी, मार्शल आर्ट्स जर्नी और इनर कॉन्फ्लिक्ट को एक्सप्लोर करती है। मैं इस मांगा के बारे में ज्यादा बोलने नहीं वाला, क्योंकि अगर तुमने इस मांगा को नहीं पढ़ा तो जाके एक बार पढ़ो, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। ऑब्वियसली अगर तुम समझोगे तो।
अल्ट्रा हेवन। इस मांगा का प्लॉट एक फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड में सेट है जहाँ के लोग एक ड्रग का यूज करते हैं जो उनको अल्ट्रा रियलिटी में ले जाता है। ये ड्रग उनको एक परफेक्ट सीरियल वर्ल्ड में ले जाता है जहाँ सब कुछ आइडियल होता है। स्टोरी का मेन फोकस एक प्रोटैगोनिस्ट रेजी पर होता है जो ड्रग एडिक्शन से लड़ रहा है और इस सीरियल रियलिटी से बाहर निकलने की कोशिश करता है। हाजिमे नो इप्पो। इस मांगा का प्लॉट एक यंग बॉक्सर इप्पो माकुनोची पर फोकस करता है। इप्पो एक शाई और अंडर कॉन्फिडेंट लड़का होता है जो अपने स्कूल के दिनों में बुलिंग का शिकार होता है। एक दिन एक प्रो बॉक्सर मामुरो ताकामुरा उसको बॉक्सिंग जिम ले जाता है जहां इप्पो अपने हिडन बॉक्सिंग टैलेंट को डिस्कवर करता है और अपनी जर्नी शुरू करता है बॉक्सिंग चैंपियन बनने की। ब्लेम। इस मांगा का प्लॉट एक डिस्टोपियन फ्यूचर में सेट है जहां ह्यूमन सिविलाइजेशन ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो गई है। प्रोटैगोनिस्ट किली एक अकेला वंडरर है जो कि एक वास्ट एपोकलिप्टिक सिटी में घूमता रहता है। उसका मिशन है नेट टर्मिनल जेने को ढूंढना जो ह्यूमैनिटी को कंट्रोल करने वाले सिस्टम को हैक करने में मदद करेगा। बजर्क। इस मांगा की स्टोरी एक वॉरियर गट्स के बारे में है जो अपनी जिंदगी में हर जगह दर्द और जंग से गुजर रहा है। वो एक ब्रूटल वर्ल्ड में जीता है जहां बिट्रेयल, वायलेंस और डार्कनेस भरा हुआ है। गट्स का सबसे बड़ा दुश्मन ग्रिफिथ है जो कि एक चरिस्मेटिक लीडर है और उसकी अपनी एम्बिशंस है। और हाँ, अगर तुम नए नए मांगा रीडर हो तो गलती से भी बजक को मत पढ़ना, और अगर फिर भी पढ़ने जा रहे हो तो कमेंट करके जाना कि इस बंदे की मेरी मेंटल हेल्थ की मारने में कोई योगदान नहीं है। ब्लेड ऑफ इमोर्टल। इसकी स्टोरी मांजी नाम के एक सामुराई पे फोकस करती है जो 100 से ज्यादा लोगों को मार चुका है। उसकी जिंदगी को बदलने के लिए एक हीलर उसको इमोर्टल बना देती है। मांजी का मिशन होता है अपने किए गए को सुधारना और एक लड़की रिन की मदद करना जो अपनी पेरेंट्स की मौत का बदला लेना चाहती है। तो ये था 40 सीनन मांगास का लिस्ट, और तुम मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि तुम कौन सा मांगा पढ़ने वाले हो। यहाँ तक अगर तुमने वीडियो को देखा तो दिल से शुक्रिया, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूँ तुम सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड पीस।